गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल प्रजापति आज 29 जुलाई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों को निःशुल्क वीजा देने की घोषणा की है? तो मतलब कि उस कंट्री में बिना वीजा के ही आप लोग पर घूमने टहलने के लिए जा सकते हैं। तो कौन सा कंट्री है ऐसा? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। अब श्रीलंका ने ऐसा क्यों किया? इसलिए ऐसा किया कि अगर वीजा को निःशुल्क कर देगा तो काफी लोग क्या करेंगे, वहां पे घूमने टहलने के लिए जाएंगे, जिससे उसकी क्या होगी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। तो श्रीलंका ने अपने इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छी करने के लिए यह विधि अपनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार 13.2% सक्रिय जीएसटी करदाताओं के साथ कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर है? तो ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। अब जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं कि जीएसटी होता क्या है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब एक प्रकार का टैक्स है जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लागू कब हुआ था भारत में? तो 1 जुलाई 2000 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? इसे लागू करने का उद्देश्य है एक देश एक कर। एक देश, इसका मोटिव है एक देश एक कर। ठीक। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। एक सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है और एक आईजीएसटी होता है। सीजीएसटी सेंटर में लागू होता है, एसजीएसटी स्टेट में, और आईजीएसटी स्टेट टू स्टेट जो सेवा दी जाती है उसमें लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय वायुसेना ने 62 वर्षों की सेवा के बाद अंतिम मिग 21 जेट को कब तक सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन है अगस्त 2025, सितंबर 2025, अक्टूबर 2025, नवंबर 2025। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2025 तक। मतलब सितंबर 2025 तक मिग 21 को आराम दे दिया जाएगा। थोड़ा सा मिग 21 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मिग 21 रूस के द्वारा डिजाइन किया गया है। मिग 21 का फुल फॉर्म क्या है? मिकोयान गुरवेज मिग 21। इसकी पहली उड़ान जो मिग 21 एयरजेट है वो पहली उड़ान कब भरी थी? तो 1956 में। और अपने भारत में कब भरी थी? 1963 में। ठीक है। और एक किस प्रकार का मिसाइल है? फाइटर जेट है। तो सुपरसोनिक इंटरसेप्टर, सुपरसोनिक इंटरसेप्टर फाइटर जेट है। सुपरसोनिक इंटरसेप्टर
फाइटर जेट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सारल उत्सव 2025 किस राज्य में मानसून उत्सव के रूप में मनाया गया है? तो सारल उत्सव मानसून उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो किस स्टेट में मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो सारल उत्सव ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में मनाया जाता है, मानसून उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि केरल में कौन सा मानसून उत्सव मनाया जाता है, कर्नाटक में कौन सा मनाया जाता है और उड़ीसा में कौन सा मनाया जाता है। तो केरल में ओणम मनाया जाता है। ओणम को मानसून उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है। जो ओणम त्योहार है केरल का, इसे फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक में कक्कड़ उत्सव है। कक्कड़ उत्सव है, ये भी मानसून उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और उड़ीसा में राजा पर्व है। और ये वाला जो उड़ीसा का राजा पर्व है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। ये राजा पर्व मानसून शुरू होने के पहले मनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो उड़ीसा का राजा पर्व है, इसमें स्त्रियों और महिलाओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने किसानों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनधिकृत निर्माणों और योजनाओं उल्लंघनों को वैध बनाने के लिए एक मुफ्त नियमितीकरण योजना 2025 कहाँ शुरू की गई है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, पंडिचेरी, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडिचेरी में। अब एक मुफ्त नियमितीकरण योजना है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जुलाई 2025 को। शुरुआत 22 जुलाई 2025 को हुआ था। किस मुख्यमंत्री के आदेश पर? तो एन रंगा स्वामी के द्वारा। एन रंगा स्वामी के द्वारा एक मुफ्त नियमितीकरण योजना शुरू की गई। और इसका उद्देश्य क्या है कि पंडिचेरी में जितने भी अनाधिकृत निर्माण और भवन है, उनको एक बार में वैध बनाना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक वजीफा की शुरुआत की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो बस यही सब क्या करेंगे, फ्री में बांटेंगे और रोजगार पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये हम लोग की सरकारें हैं, क्या करेंगे। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रेलवे ने भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का कहाँ स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में सफल ट्रायल किया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। चेन्नई के जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, वहां पर हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन का
ट्रायल किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों ने कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 शुरू किया गया है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच होता है, तो भारतीय सेना और सिंगापुर के बीच में होता है। अब 2025 में कहाँ शुरू किया गया है, ऑप्शन है जोधपुर, कोलकाता, पानीपत, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में शुरू किया गया। अब ये बोल्ड कुरुक्षेत्र का कौन सा संस्करण है, तो 14वां संस्करण है, जो कि 27 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और कब तक चलेगा, 4 अगस्त तक चलेगा। 4 अगस्त तक चलेगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र का पहला संस्करण कब स्टार्ट हुआ था, 2005 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात, मतलब दुबई में। अब एशिया क्रिकेट काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म होता है ACC। ACC के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 सितंबर 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था, एशिया क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ। एशिया क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नाम था उस समय, लेकिन इसका नाम चेंज कब किया गया, इसका नाम 1995 में चेंज करके क्या कर दिया गया, एशिया क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। कब, 1995 में। ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दुबई में है, जहाँ पे आयोजन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 वर्षों में लक्षद्वीप में प्रवाल भित्तियों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। ऑप्शन है 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन डी 40%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 50% की कमी दर्ज की गई है। प्रवाल भित्ति क्या होता है, तो प्रवाल भित्ति एक प्रकार का कठोर चूनेदार ढांचा होता है जो प्रवाल जीव के कंकालों से बना होता है। प्रवाल भित्ति हमेशा साफ समुद्री जल में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा जो प्रवाल भित्ति है वो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में मिलता है, देखने को मिलती है सबसे ज्यादा। इसके अलावा भारत में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं वहां पे भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 जुलाई को। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। 30 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 30 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया जाता है। 31 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड रेंजर डे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को 4,850 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है? मालदीव, इंडोनेशिया, भूटान, मंगोलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 जुलाई 2025 को प्रस्तुत मन की बात कार्यक्रम की कौन सी कड़ी प्रसारित की गई है? तो नरेंद्र मोदी जी ने 27 जुलाई को अपनी मन की बात बताई थी। अब इस मन की बात जो ये मन की बात कर रहे हैं उसकी कौन सी कड़ी थी? तो ऑप्शन है 121वीं कड़ी, ऑप्शन बी 122वीं कड़ी, ऑप्शन सी 123वीं कड़ी, ऑप्शन डी 124वीं कड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 124वीं कड़ी। अब इस मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बातें की हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने अंतरिक्ष और विज्ञान में देश की प्रगति के बारे में बात की है। स्वदेशी व वस्त्र जो क्षेत्र है उसके विकास के बारे में की है। पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बात किया है। कृषि पर जोर देने के बारे में बात किया है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।